टैरिफ लगाया, बड़ा मजा आया, मगर आया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका की कंपनीज, वहां के आम लोग और बाकी दुनिया की हालत खराब है। 3 अप्रैल को अमेरिकी शेयर मार्केट से $2.5 ट्रिलियन का सफाया हो गया। $2.5 ट्रिलियन कितना होता है? हम बनना चाहते हैं 5 ट्रिलियन, उसका आधा। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में गिरावट आज भी जारी है। ऐसी गिरावट कोविड-19 में दिखी थी। इससे आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ग्लोबल ग्रोथ घटेगी और कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए चौपट भी हो सकती है। मगर डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को बदलने के मूड में दिख नहीं रहे। उन्होंने अफरा तफरी के बीच दावा कर दिया कि मार्केट्स आर गोइंग टू बूम, द कंट्री इज गोइंग टू बूम। अब जब ये बूम आएगा तब आएगा, अभी तो काबूम वाली स्थिति है। कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री की हालत टूट रही है, उनकी कमर टूट रही है। उसकी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को है, ऐसा दिख नहीं रहा है उनके करने से, उनके कहने से। ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में कैसे कैसे झोल हैं और इन सब के बीच चीन ने ट्रंप को कैसे झटका दिया, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। खबरगांव है, नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का, आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं, जहां आज बात ट्रंप, टैरिफ और तबाही की। दो अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में आए, रोज गार्डन जो वहां पे है। लंबे चौड़े भाषण में उन्होंने दुनिया भर के देशों पर निशाना साधा, उन्हें लुटेरा, धोखेबाज और भी जाने क्या क्या कहा। उसके बाद उन्होंने टैरिफ्स का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि इस दिन को इतिहास में याद रखा जाएगा। ये बात उनकी सही है, क्योंकि इसी दिन से अमेरिका का वैभव वापस लौट रहा है। इसी दिन से अमेरिका को और अमीर बनाने की शुरुआत हो रही है। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. ट्रंप सरकार ने 100 से ज्यादा देशों पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। टैरिफ एक टाइप का टैक्स है, कोई सरकार इंपोर्ट पे लगाती है, टैक्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी को देना होता है। टैरिफ और इसके इम्पैक्ट के बारे में हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज हमारा फोकस ट्रंप टैरिफ की गड़बड़ियों पर रहेगा। सबसे पहली गड़बड़ टैरिफ कैलकुलेशन में ही दिखी। ट्रंप जब ऐलान करने आया तब उन्होंने कहा कि जो देश औसतन जितना टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पर लगाता है उसका आधा हम उनके प्रोडक्ट्स पर लगा देंगे। जो प्लकार्ड ट्रंप ने पकड़ा हुआ था उसमें भी यही चीज लिखी हुई थी। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? लेकिन जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो अलग ही कहानी निकली। ट्रंप सरकार ने टैरिफ के बजाय ट्रेड डेफिसिट को सेंटर में रखा। जैसे अमेरिका 2024 में भारत के साथ $45 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था, उनको घाटा हुआ। इस नंबर को इंडिया के टोटल यूएस एक्सपोर्ट से डिवाइड किया गया। इंडिया का टोटल यूएस एक्सपोर्ट $87 बिलियन के करीब था। अब यह कैलकुलेट किया गया कि 45 87 का कितना परसेंट है। यह नंबर 52 के आसपास आता है। इसका आधा यानी 26% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया। इसका अमेरिका पर लगे टैरिफ से कोई लेना देना हमें तो दिख नहीं रहा है। इसका उदाहरण इजराइल और स्विट्जरलैंड के केस से भी मिलता है। इजराइल ने 1 अप्रैल को यूएस के प्रोडक्ट्स पर सारा टैरिफ उड़ा दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ये काम बहुत पहले कर चुका था। फिर भी इजराइल पर 17 जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया है। अब जिनके साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है वहां तो ये इक्वेशन समझ में आता है कि उसको व्यापार घाटा कम करना है, एक तर्क तो है। लेकिन जहां पर वो ट्रेड सरप्लस में है उन्हें भी उसने बख्शा नहीं है। सबसे बड़ा केस ब्रिटेन का है। वहां अमेरिका लगभग $12 बिलियन के सरप्लस में था, फिर भी ब्रिटेन के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया गया। ब्रिटेन नाराज है, काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन ने यूएस प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन पर टैरिफ लगाया जाने वाला है, जा सकता है। ब्रिटेन ने 1 मई तक की डेडलाइन रखी है, तब तक डील नहीं हुई तो वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देगा। टैरिफ के ऐलान में एक और गड़बड़ हुई है। इसमें एक ऐसे द्वीप पर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया जहां कोई इंसान नहीं रहता। इसका नाम है हार्ट आइलैंड एंड मैकडॉनल्ड आइलैंड्स। ये अंटार्कटिका के पास है। इस द्वीप पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, यहाँ पर हर समय बर्फ रहती है, सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरी है। उन पर भी
इन पेंगुइन्स पर 10% टैरिफ लगा दिया गया है। एक और देश की कहानी आप सुनिए। लेसोथो नाम है, अफ्रीकी महाद्वीप में बसता है। इसकी आबादी महज 30 लाख है, 23 लाख। इसकी जीडीपी $2 बिलियन से थोड़ी ही ज्यादा है। उसने 2024 में लगभग $3 मिलियन का सामान यूएस से इंपोर्ट किया था, जबकि $237 मिलियन का सामान यूएस को एक्सपोर्ट किया। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, यानी उसका यूएस एक्सपोर्ट $1 बिलियन के 1/4 से भी कम था। अमेरिका में कई कंपनीज के सीईओ साल भर में इससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेसोथो के ट्रेड सरप्लस से अमेरिका का कितना ही खतरा होता था, फिर भी उस पर 50% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका लेसोथो का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका के साथ ट्रेड से उसकी 10% इनकम आती है। टैरिफ के बाद वहां भूचाल आ सकता है। अगर उन्हें नया विकल्प नहीं मिला तो उनकी इनकम गिर जाएगी और हजारों लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। ये लेसोथो जैसे देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे पता चलता है कि इस डिसीजन में कितनी लापरवाही बरती गई है। ये हाल के दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा फैसला था, जबकि जिसमें बहुत ध्यान उनको लगाना चाहिए था। ऐसा फैसला जो कई देशों की किस्मत तय कर सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और इससे पूरी दुनिया में मंदी की आशंका तक कुछ विशेषज्ञों ने लगाई है। अब ये जान लेते हैं कि दुनिया कदम क्या उठा रही है। कुछ जगह बातें हो रही हैं, कुछ जगह काम हो रहा है। हम दोनों बता देते हैं। ब्राजील की संसद ने रेसिप्रोसिटी बिल पास कर दिया। इसके तहत सरकार को अधिकार दे दिए गए हैं कि वह ब्राजील पर टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप सरकार ने ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएस में इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जितने भी निवेश का ऐलान हुआ उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, हम यूएस में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। हम चुनौतियों के साथ साथ इससे पैदा होने वाले अवसरों पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब बाकी देश निपटने की तैयारी कर रहे थे, है ना, जितनों की हम बात कर रहे हैं। इस बीच चीन ने अमेरिका से भिड़ने का फैसला लिया है। उसने अमेरिका से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 34% टैरिफ लगाया है। 2 अप्रैल को इतना टैरिफ ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर लगाया था। ट्रंप का टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा, जबकि चीन ने 10 अप्रैल की तारीख तय की है। तू डाल मैं पात। चीन के स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन ने काउंटर टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका का फैसला इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। इससे चीन के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचता है। ये विशुद्ध बुलिंग है। चीन बुली को जवाब दे रहा है ट्रंप को। इससे ट्रेड वॉर की रफ्तार और तेज हो गई है। देशों के मामले में चीन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में उनके बीच लगभग $600 बिलियन का कारोबार हुआ। ओवरऑल देखेंगे आप तो चीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करने वाले देशों में नंबर 1 है। उसके पास बड़ा मार्केट भी है, अपने खुद के पास भी। ट्रंप टैरिफ के बाद बहुत सारे देश नए ट्रेड पार्टनर्स तलाश रहे हैं। यूएस को छोड़कर चीन का विकल्प चुन सकते हैं, उसके साथ रिश्ते बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा टारगेट चीन है, लेकिन बहुत संभावना है कि यह लड़ाई चीन को ही मजबूत कर देगी। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असली विजेता चीन भी हो सकता है। उसने लंबे समय से इसके लिए प्रिपेयर किया है। इस तैयारी को अब आजमाने का समय आया है। चीन ने काउंटर टैरिफ लगाकर पहली चाल चल दी है। अब ट्रंप सरकार के अगले कदम का इंतजार है। उन्होंने बोला तो था कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो और टैरिफ लग सकता है। ये मीठी गोली है, कड़वी गोली आना बाकी है। देखते हैं ट्रंप अपनी धमकी पर अमल कर पाते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे मुकाबिल कमजोर नहीं है, तो औलाद बनते हैं, पता चलेगा। टैरिफ का अध्याय यहाँ पर रोकते हैं। बोनस खबरें भी आपको लेकिन जरूर देंगे। पहली खबर साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया एक और राजनीतिक संकट में फंस रहा है। 4 अप्रैल को संवैधानिक अदालत ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल के महाभियोग का फैसला बरकरार रखा। यून सुक येओल ने 3 दिसंबर 2024 की आधी रात को साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया था। फिर सांसदों ने प्रस्ताव पास कर मार्शल लॉ को निरस्त भी किया। 14 दिसंबर को महाभियोग लाकर पद से निलंबित कर दिया उन्हें। इसके बाद मामला संवैधानिक कोर्ट में गया। उनके निलंबन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका प्रधानमंत्री हान डक सू को मिली, लेकिन 27 दिसंबर 2024 को उन्हें भी महाभियोग के जरिए हटाया गया। उनके बाद वित्त मंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, है ना, 3 लोग आ गए। हान डक सू का केस भी संवैधानिक अदालत के पास पहुंचा था। 24 मार्च को अदालत ने उनका महाभियोग कैंसिल कर दिया, जिसके बाद वो पद पर लौट आए। फिर 4 अप्रैल को यून सुक येओल के केस में डिसीजन आया। इन्हें राहत नहीं मिली। उनके हटते राष्ट्रपति चुनाव की रेस अब शुरू हो गई। साउथ कोरिया के संविधान के मुताबिक अगले 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव करवाना होगा। जब तक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता, तब तक हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में काम करते रहेंगे। दूसरी खबर हंगरी से। हंगरी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC से अलग होने का ऐलान किया है। उसका ऐलान उसी दिन आया जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर पहुंचे। नेतन्याहू के खिलाफ ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है।
आईसीसी के सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वारंट का पालन करवाएं। हंगरी ने इससे बचने के लिए आईसीसी की मेंबरशिप ही छोड़ दी, हालांकि उन्हें पूरी तरह बाहर निकलने में अभी साल भर लग जाएगा। वैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के एक और दोस्त हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आईसीसी ने उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, बताने के लिए आपको बता रहे हैं। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड के राजदूत समाप्त होता है। खबर गांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। अगले हफ्ते अब मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया, शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड।